हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 7.2 चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके इसके जितने भी प्रश्न होंगे वो बताऊंगा। और इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुरुजी बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में अगर एक भी प्रश्न आते हैं तो वो आपको नहीं छूटेंगे और सारे प्रश्न बन जाएंगे। आशा है हमें जो हमने आप लोगों के लिए 7.1 में जितने भी प्लेलिस्ट यानी कि जितने भी पार्ट बनाए हैं और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के भी पार्ट हैं वो आप लोग देख लिए होंगे। आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 14 तक बनाया गया है जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 10 से ऊपर या 10 से लेकर 14 तक जिसमें कि हम लोग चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। और पार्ट 9 या पार्ट 8 तक मेरे प्यारे दोस्तों इसके जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट को मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, जिसमें कि हम लोग विभाजन सूत्र को भी बताए थे हैं, अंतर विभाजन के बारे में बताया था और बाह्य विभाजन के बारे में भी आप लोग को समझाया था। लेकिन जिसमें कि बाह्य विभाजन तो आता नहीं, हम लोग अंतर विभाजन के आज अंतर विभाजन के सूत्र के माध्यम से आज 7.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आशा है आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे और आपने सारे कंसेप्टों को क्लियर कर लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बहुत गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जब तक वो पार्ट्स नहीं देखेंगे तब तक ये अच्छे तरीके से क्लियर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बताऊँगा, मान लीजिए ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है, ये यानी कि ए है और ये है बी, और मान लीजिए ये पी है जिसको ये पी क्या कर रहा है तो इसको एम अनुपात एन रेशियो में विभाजित कर रहा है। एम रेशियो एन में क्या कर रहा है तो विभाजित कर रहा है। तो हमें मेरे पास तो इसका निर्देशांक तो कुछ ना कुछ दिया होता है। इसका x मान लीजिए एक्स वाई दे दी जाए, x1 y1 दे दिया जाता है और इसका x2 y2 दे दिया जाता है और ये एक्स वाई होता है। तो हमें मान ज्ञात करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों इसका कोऑर्डिनेट नियामक। तो हम लोग उस कंडीशन में यहाँ से विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? विभाजन सूत्र। और ये जो होता है मेरे प्यारे तो ये अंतर विभाजन सूत्र है। कौन सा है? अंतर विभाजन सूत्र। मैंने आप लोग को बाह्य के बारे में भी बताया, तो डिटेल में बताया था, जिसमें कि इसमें कैसे बाह्य विभाजन होता है नहीं होता है, कौन से कंडीशन में, सारे कंडीशन को मैंने आप लोग को बताया था। तो नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। यहाँ से सूत्र होता है mx2 + nx1 / m + n। इसी सूत्र की मदद से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे 7.2 को। और यहाँ से होता है my2 + ny1 / m+n। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ये आप लोग के लिए सूत्र होता है, इस चैप्टर के रिलेटेड जो सूत्र है वो आप लोग समझ लीजिए। हाँ, और मैंने आप लोग को पहले ही इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र थे वो बता दिए, जिसमें कि हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल, संरेख के कंसेप्ट वो सारे को समझ लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं 7.2 के। उसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये एक रेखाखंड है ए और ये बी, ठीक है, -1,7 और ये क्या है तो 4,-3 और ये मान लेते हैं मेरे पास। तो माना कि ये P जो है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में मेरे पास तो 2:3 में विभाजित कर रहा है। ये P जो है मेरे पास तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो 2:3 में। तो यहाँ से मत दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दे दीजिए P x को मान इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो 2:3 में, यानी कि ये 2 रेशियो होगा तो ये 3 रेशियो होगा। समझ में आ रहा है बाबू? तो इस प्रकार से इसको क्या कर रहा है तो विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि a बराबर कितना -1,7 एवं b बराबर 4,-3 है। यहाँ से देखिए एवं नहीं दीजिए, यहाँ पे कोमा दीजिए, कोमा b बराबर इतना है तथा एवं यहाँ से एवं p बराबर x, y है। ये हमने माना है मेरे पास। तो जो माना कि e बराबर इतना, b बराबर इतना, p बराबर x, y है, ये माना है बाबू ना। अब ये देखिए हम लोग तथा ऐसे भी आप लोग इसको छोड़ मिटा सकते हैं, यहाँ पे एवं ही दे दीजिए, ठीक है, इतना है। चलिए हम दूसरे कनेक्शन लिखते हैं, यहाँ है पुनः माना कि रेखाखंड AB को क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो बिंदु इतना और मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। रेखाखंड AB को मिलाने वाली
रेखाखंड AB को P बिंदु 2:3 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। माना कि रेखाखंड AB को P बिंदु जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 2:3 में विभाजित करता है। ये जो हम P बिंदु दिए ये कैसे दिए, हम तो मान में के मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे P बिंदु दिए। जो मान लीजिए P जो है ये रेखाखंड क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, तो 2:3 में के रेशियो में अंतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग को हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली x बराबर mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n करके सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपके एग्जाम में आपके नंबर थोड़े बहुत कट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये m होता है, ये n होता है, मैंने आप लोग को बताया ये m रेशियो ये n रेशियो, तो ये m का मान 2 हो जाएगा गुना x2 का मान कितना है, ये देखिए ये x1 y1 ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 हो जाएगा कितना 4 प्लस n x1, n कितना है, n कितना है 3 है, गुना x1 कितना है, x1 देख लीजिए, ये देखिए x1 ये होता है ना x1 y1, तो ये x1 हो जाएगा तो -1 अब बटे m प्लस n 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8 -3 बटे 5, तो जब ये घटेगा तो ये 5 बटे 5 यानी कि 5 × 5 यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया बाबू। उसी प्रकार से आप लोग y भी निकाल लीजिएगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, तो यहाँ से m कितना है 2, y2 कितना है, y2 ये -3 है प्लस n कितना है 3 है, y1 कितना है, y1 है 7 बटे m प्लस n यानी कि 2 + 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 + 21 बटे 6 आ जाएगा, तो ये घट के कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा -15 सॉरी प्लस 15 बटे 6, तो 3 से 3 दूना 6 3 × 5 = 15 यानी कि 5 बटे 2 निकल के आ जाएगा, 5 बटे 2 निकल के आ जाएगा बाबू, समझ में आ रहा है, 5 बटे 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अतः आप लोग लिख सकते था बिंदु P का नियामक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1,5/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु होगा ये 1,5 हाँ मेरे प्यारे सॉरी यहाँ पे 5 होगा 2 3 को ऐड करने पर, तो यहाँ से कट जाएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग को सही करते चलना ध्यान पे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1,3 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों इस रेखाखंड को कितना अनुपात में बांटेगा, तो 2:3 में बांटेगा। समझ में आ गया, और आशा है मुझे ये आप लोग सूत्र को लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को ये सूत्र मिटा के इस क्वेश्चन में 2 को समझाऊंगा यहाँ पे, तो जल्दी से एक बार आप लोग देख लीजिए और सीख लीजिए। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे, हमने इसको मिटा दिया तब तक के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया आप लोग पढ़ लेंगे, कहा गया बिंदुओं 4, -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो सम त्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में इसको बांट रहा होगा उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ से देखिए ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग बात करें नहीं दिया गया, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 4, -1 बी दे दीजिए, -2, -3 है, ठीक है। कह रहा है जो मेरे पास तो इस दोनों रेखाखंड को जोड़ने वाले इस दोनों रेखाखंड को इस बिंदु मतलब ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि बिंदु कह रहा है जो जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको 3 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए तो 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से P है और यहाँ से एक पॉइंट क्या है तो Q है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है P और एक पॉइंट Q है। जो P क्या कर रहा है और Q क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको सम त्रिभाजित कर रहा है। यहाँ से देखिएगा तो 1, 2 और 3 बराबर भागों में बांट रहा है ना, यानी कि ये 1 रेशियो होगा तो ये भी 1 रेशियो होगा, ये भी 1 रेशियो होगा ना, ये 2 तो ये भी 2 ये भी 2, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक ठीक। अब समझने का प्रयास कीजिए, ये P होगा, इसका हम लोग मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट XY है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए A और B है, कोई दिक्कत मान सकते हैं ना बाबू, ठीक है। अब यहाँ से उसी को हमें लिखना होगा, माना कि जो A बराबर 4, -1
एवं b बराबर -2, -3 है। ठीक है, ये इतना मान लिया, माना ना बाबू। फिर से देखिए, फिर पुनः मानते हैं, पुनः माना कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P एवं Q है। P एवं Q है। रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या है मेरे प्यारे बच्चों? P एवं Q है, तथा जिसका नियामक मेरे प्यारे बच्चों क्रमशः x, y एवं a, b है। इतना लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपका जो प्रश्न है वो आप लोगों को सेटिस्फाइड करेगा, तभी आप लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। हमने क्या माना, देखिए माना कि a बराबर, पहले ये तो दिया नहीं था a बराबर, ये b बराबर नहीं दिया था, तो ये a बराबर जो हम लिखते हैं और b बराबर जो लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? वो अपने मन से लिखते हैं, यानी कि मन से नहीं लिखना होता। इसी में हम उसी चीज़ को मन से जो लिखते हैं उसी को मान लेते हैं। जो माना कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, फिर पुनः माने मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P एवं Q है, ये माने, तथा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो XY और Q का कोऑर्डिनेट AB है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो P के लिए मेरे प्यारे बच्चों, P के लिए m अनुपात अगर n हम बात करें आप लोगों से, तो क्या हो जाएगा वो हमें बताइए। तो P के लिए ये देखिए, P अगर इस Q को बंद कर दीजिए अभी, तो P ये अगर ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो P अगर मान लीजिए ये m होगा तो ये पूरे n हो जाएगा, होगा ना बाबू? यहाँ समझने का, ये 1 रेशियो होगा तो ये पूरा होगा ना, n होगा ना, क्योंकि ये मान लीजिए अभी Q को बंद कर दीजिए, ऐसे है, ऐसे इस रेखा को ऐसे हम चलिए ऊपर में लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पे A दे दीजिए, यहाँ पे B दे दीजिए और यहाँ पे P दे दीजिए, तो ये 1 है और ये 1 है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा ना, मैंने अभी आप लोगों को पीछे के पार्ट्स में बताया। तो यहाँ पे देखिए, ये P है, तो यहाँ पे ये M और ये N हुआ था ना, तो यहाँ से M का मान क्या निकल के आ जाएगा? 1, और N का रेशियो कितना आएगा? 2 निकल के आ जाएगा। अब हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला था? mx2। m कितना है? 1, और x2 कितना है? देखिए अच्छे तरह से समझना होगा। x2 कितना है? यहाँ देखिए, इस रेखा यहाँ से ये x1 y1 ये x2 y2 होगा ना बाबू? समझिए, ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा ना बाबू? तो यहाँ से m का मान है 1 और x2 कितना है? -2, mx2 प्लस n कितना है? n का मान 2 प्लस गुना x1 कितना है? यहाँ से देखिए 4 अब बटे m प्लस n, यानी कि 1 + 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, -2 + 4 दूना 8 अब बटे 3 आएगा, यानी कि 3, यानी कि घट के ये 6 बटे 3, तो 3 दूने 6, कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया बाबू? ठीक, उसी प्रकार हम वहाँ से यहाँ से y का मान निकालते हैं। तो m का मान 1 और y2 का मान देखिए क्या है? -3 है, प्लस ny1, n का 2 और y1 कितना है? तो -1 है, अब बटे m + n, यानी कि 1 + 2, तो ये -3 अब प्लस -2 हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये -5/3 हो जाएगा। अतः इसीलिए यहाँ से लिख दीजिए, इसीलिए P का नियामक, चूँकि P का नियामक क्या हो जाएगा? देखिए बाबू आंसर में P का नियामक 2, -5/3 है या नहीं है? ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। अब यहाँ से हमें P का नियामक निकल गया ना, है ना बाबू? बुक के अंदर मिला लीजिए, यहाँ से बुक लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें P का नियामक निकल गया ना। अब हमें Q का भी नियामक उसी प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पे लिखना होगा Q के लिए। अब Q के लिए हम लोग m अनुपात अगर n निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये Q है, यहाँ पे Q है बाबू, समझने का सही है। अब यहाँ से देखिए ये Q है, तो मान लीजिए Q यहाँ पे कट कर रहा है, अब इस P को मिटा दीजिए। तो मिटाने के क्रम में आप लोग देखेंगे तो Q ये 1 रेशियो है और यहाँ से ये 1, 1, 2 हो जाएगा बाबू, होगा ना? तो यहाँ से m का मान अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, n का मान 1 आ जाएगा। तो m का मान 2 हो जाएगा और n का मान 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू?
कैसे m का मान 2 होता है, n का मान 1 होता है, वो समझ में आ रहा है ना। जब ये q यहाँ पे हम लिए हैं तो ये देखिए ये 2 रेशियो हो जाएगा, 1:1:2 रेशियो हो जाएगा, और ये तो एक ही रेशियो बचेगा ना, तो इसीलिए m अनुपात n होता है, तो यानी 2:1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो q के लिए अब हम इतना लिखिए, अब हमें q का कोऑर्डिनेट क्या a, तो a निकालेंगे तो क्या होगा mx2, m का मान 2 गुना x2 यही होगा -2 प्लस nx1, n का मान 1, और x1 कितना होगा, x1 हो जाएगा 4/m+n, तो यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से -4 और +4/3, तो 0/3 यानी कि 0 निकल के आ जाएगा। b उसी प्रकार से निकालिएगा, नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू। तो b का जो निकालिएगा तो देख लीजिए my2 क्या है, -3 है, प्लस ny1 1 अगुना y1 कितना है, -1 है बटे m+n, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे 2 + 1 लिख दीजिए, 2 + 1 लिख दीजिए, यानी कि 2 + 2 + 1 लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको कीजिएगा तो ये कितना आएगा, -6, और यहाँ से -1 अब बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ से ये -7/3 आ जाएगा दोनों माइनस में। तो यहाँ से आप लोगों को ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, इसको करना आना चाहिए, आप लोग को समझ में आएगा तभी मेरे प्यारे बच्चों। अब ये कैलकुलेशन नहीं आता होगा तो फिर करना होगा, नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए चलिए यहाँ से हम डायरेक्टली, अब प्रश्न बन चुका है मेरा, तो यहाँ से लिख देंगे, चूँकि क्यू का निर्देशन, क्यू का नियामक, देखिए इसका नियामक है, नियामक कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0, -7/3। तो इस प्रकार से ये दोनों बिंदुएं जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेखाखंड को क्या करेगा, तो समत्रिभाजित करेगा। समझ में आ गया। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्टों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और आशा है मैंने आप लोग को जो पीछे के क्लास में जो जितने के इस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट, अंतर्विभाजन का, बाह्य विभाजन का, ये सारे आप लोग देख लिए होंगे। नहीं देखें तो जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में सारा का लिंक दिया गया, उसको देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।